आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टनलिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एस्पेक्ट की, जो कि है न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। ये एक न्यू प्रिंसिपल का टनलिंग मेथड है जिसमें कुछ सर्टेन सीक्वेंसेस फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, रॉक बोल्टिंग, फिर शॉटक्रीटिंग, फिर प्राइमरी सपोर्ट, फिर डिफॉर्मेशन एंड अलाइनमेंट इज चेक आफ्टर एवरी ब्लास्ट, देन सीलिंग ऑफ सरफेस विद शॉटक्रीट, सेकेंडरी एंड फाइनल लाइनिंग विद गेंट्री, कंसोलिडेशन ग्राउटिंग, कॉन्टैक्ट ग्राउटिंग। आज इन सारी बातों के बारे में अच्छे से डिस्कशन होगा न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसके साइकिल के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड की, तो इसमें बेसिक बेसिक सबसे पहले होता है फेज ड्रिलिंग। फिर एक्सप्लोजिव्स का लोडिंग होता है। तो एक्सप्लोजिव लोडिंग करने के लिए जो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हमारा रॉक जोन कौन सी क्लासिफिकेशन में पड़ता है। मेजर मेजर हमने इस रॉक जोन को क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर और क्लास फाइव, क्लास सिक्स, क्लास फाइव ए, क्लास फाइव बी, मेजर मेजर सिक्स टाइप के रॉक मास क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं क्लास वन रॉक की, तो ये बहुत ही अच्छा रॉक होता है। इसमें सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे ब्लास्टिंग लेने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ब्लास्ट लो आगे बढ़ो, ब्लास्ट लो आगे बढ़ो, इसमें लाइनिंग प्रोवाइड करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। क्लास थ्री के बाद से बहुत, क्लास थ्री में फिर एक लो लाइनिंग आ जाती है। फिर क्लास फोर में आप देख सकते हैं, जैसे इस पार्ट में क्लास फोर में एक हैवी लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है। और बाकी क्योंकि इसमें रॉक जो है ये फ्लोइंग कंडीशन में रहता है, आप देख सकते हैं एक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, ये वेंटिलेशन शाफ्ट है, वेंटिलेशन टनल। उसके बाद सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्ट के पीछे आप देख सकते हैं कि हमने ये अनइवन कटिंग हुई है, सरफेस की अनइवन कटिंग। तो जैसे ही हम अनइवन कटिंग के बाद इस लाइनिंग को बिछाते हैं, ये आई एस एच बी 200 हमने यहाँ पे बेसिकली, मुझे यहाँ पर आई एस एच बी 200 हमने यूज़ किया हुआ है इस लाइनिंग में। और इसके पीछे फिर जो सारा मटेरियल होता है, इसको कंसोलिडेट किया जाता है और कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, जो भी खाली स्पेस हो, ताकि, क्योंकि सबसे डेंजर होता है अगर इसमें बच जाए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, गैंट्री से लाइनिंग करते हैं और फिर कंक्रीट लाइनिंग कर देते हैं, और फिर ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अब मैं आपको इसके इन डेप्थ, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कि यार ये छेद इसमें होते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सपोर्ट सिस्टम है, ये लेबर के लिए दिया गया है जो पाइप का डायरेक्शन चेंज करे। ये सैंडविक कंपनी का फोर बूम, थ्री बूम जंबो है, जिसमें चार इसमें जो बूमर लगे हुए हैं। और फिर इसमें एक लेबर के खड़े रहने की जगह। अब इसमें क्या होता है, ये ड्रिल बिट है, यही टनल में छेद करता है। कुछ इस टाइप का दिखता है, टंगस्टन वगैरह बहुत सारे इसमें छोटे छोटे डायमंड्स कभी कभी लगे रहते हैं। ये एक ड्रिलिंग बिट है। अब ड्रिल बिट में भी काफी रिसर्च हो रही है। जैसे अगर हम बात करें, स्कैंडिनेवियन और नॉर्वेजियन कंट्रीज हाइड्रो पावर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो ये क्या होता है, वाटर का फ्लो कराता है। इसमें वाटर का भी फ्लो होता है, और ये ड्रिल करते करते आगे पहुंचाता है, क्योंकि वाटर फ्लो नहीं करेगा तो हीट के कारण कहीं ये फट ना जाए। तो वाटर इसको ठंडा रखता है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट किया करता है, इसमें वाटर की फ्लशिंग होती है ड्रिलिंग कटिंग के टाइम, और वाटर फ्लो करता है ड्रिल के थ्रू, सेंटर के थ्रू, ड्रिल स्टील के थ्रू, ड्रिल बिट में, और फिर कटिंग करता है ये ड्रिल होल्स का। अब हम आ जाते हैं इस प्रिंसिपल में। सबसे पहले देखिए, इस मशीन के थ्रू यहाँ ड्रिलिंग हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताने वाला हूँ कि क्लास वन, क्लास टू में। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे ही कंसोलिडेशन ग्राउटिंग की हेल्प से हम लोग इन स्पेसेस को, लाइनिंग के बेसिस के स्पेसिंग को फिल किया जाता है। तो इसमें हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं यार, ड्रिलिंग में ये कौन सी लाइनिंग यूज होती है। तो आप देख सकते हैं ये पायलट होल्स, अगर मैं आपको बात करूँ तो यही है वो मेजर इंपॉर्टेंट ड्रिल के पार्ट। आप देख ही सकते हैं, इस इमेज को मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ कि आपको इन डेप्थ पता चले। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी चीज को हम लोग टनल के अंदर घुसाते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फिटिंग हो रही है, ये पाइप है, इसके अंदर ये फिटमेंट हो रहा है ड्रिल बिट का। यही ड्रिल बिट अंदर जाके छेद करता है, और इसी ड्रिल बिट को हम लोग ओरिएंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओरिएंट किया गया है पायलट होल्स को, किस तरह से हम इसको ओरिएंट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसी चीज को हमें इस पोजीशन पे इसको 32 डिग्री अप और 8 डिग्री लेफ्ट के टूवर्ड्स रखना है। तो हमने वो जो ड्रिलिंग बूम जम्बो मैंने जो आपको दिखाया यहाँ पर डीबीएम मशीन के थ्रू, जो था डीबीएम जो दिखाया था ना मैंने, तो हमने यही मशीन जो है ना, ये मशीन में हमने फिट कर दिया इस पाइप में कि हमें इतना ऊपर जाना है और इतना लेफ्ट जाना है। फिर ये क्या करेगा, उसी के हिसाब से अपना ये एक्वायर करेगा, और फिर इस ड्रिल बिट को उसी के अंदर छेद कर देगा। जितना अंदर जाएगा, ये लेंथ यहाँ लिखी रही है।
अब हम इसका एक मैं आपको एक डिटेल दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये कितना पीआरएच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पता है, ये एसपीएल आपको पता है ये मिडिल लेवल को बोला जाता है। यहाँ पर जो काम होने वाला है ये होने वाला है हेडिंग और बेंचिंग के द्वारा। अब हेडिंग और बेंचिंग क्या होता है देखिए, हम हेडिंग और बेंचिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप वाले पार्ट को कट करते हैं। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पे कट किया और फिर हम नीचे खोद देते हैं। तो हेडिंग हो गया, बेंचिंग हो गया। अगर हमें टनल बहुत बड़ा चाहिए, 10 11 मीटर का चाहिए, तो हम इसमें ये पार्ट का यूज करते हैं। अब इसी चीज के लिए हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप के कुछ पाइप्स आ गए हैं। ये भी वही काम करते हैं और ये हमारे पास आप देखिए इस पाइप को हमने जब अंदर भेज दिया टनल के, तो ये कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 थे। ये पाइप प्रूफिंग और फोर पुलिंग के लिए यूज होता है। अब इसमें जो सबसे अगला पार्ट, जो सबसे इसेंशियल पार्ट है कि पाइप प्रूफिंग के क्या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ड्रिल बिट के क्या टर्मिनोलॉजीज है, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इन डेप्थ में। यहाँ पे मैंने रॉक मास क्लासिफिकेशन के बारे में ही बहुत इन डेप्थ बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्रिल बिट जो होता है ये बेसिकली दो टाइप के हमारे पास ड्रिलिंग जंबोज आते हैं। एक आता है सैंडविक DT 820 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा भी आ जाता है जो रिमोट कंट्रोल होता है 30 लाख से, क्योंकि एक्चुअल मशीन जो आता है वो कम से कम 1 करोड़ का आता है। 5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हेड आप लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे ब्लास्टिंग के बारे में। तो ब्लास्टिंग और बॉम्बिंग में क्या अंतर होता है कि जो ब्लास्टिंग होता है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का। इसमें हम लोग कंट्रोल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रैक्टिस को यूज करते हैं और ये इंजीनियरिंग प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है। और बॉम्बिंग क्या होता है, सडन होता है, वायलेंट होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है। ब्लास्टिंग और बॉम्बिंग में जो इंटरव्यू रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है वो आ जाता है कि ब्लास्टिंग में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यूज होता है और बॉम्बिंग में सडन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। कंट्रोल्ड यूज ऑफ एक्सप्लोजिव वो होता है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न में। अब मैं आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक ये बता देता हूँ यार कि डिटोनेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी बता दूंगा और बता दूंगा ब्लास्टिंग के पैटर्न क्या होते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को शो करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टनल होता है इसमें बेसिकली बहुत सारे होल्स हम लोग किया जाते हैं। कुछ ट्रिमिंग होल्स होते हैं, कुछ टो लिफ्टर्स होते हैं, कुछ फ्लोर लिफ्टर्स होते हैं, इन्वर्ट होल्स होते हैं, कट स्प्रेड होल्स होते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं कट स्प्रेड होल्स, ब्लास्ट होल्स, फ्लोर होल्स, कंटूर होल्स में ही हम एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का यूज करके, एक टिपिकल अरेंजमेंट का यूज करके यहाँ पर डिटोनेटर्स का फिटमेंट करते हैं। और फिर हमारा ब्लास्टिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग हमें करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस टनल में आप देख सकते हैं कि ये एक एचआरटी जा रही है और यहाँ पर एक शर्ट शाफ्ट है। ये शर्ट शाफ्ट जमीन के ऊपर इतने लेवल पे रहता है कि अगर यहाँ से पानी आया और यहाँ पे सपोज करके आप यहाँ पर टरबाइन लगा के बैठे और ये सडन क्लोजर हुआ, पानी ऐसे आ रहा है, सडन क्लोजर हो तो कहीं इस वॉल को फाड़ ना दे, वापस जाएगा और इसमें राइज कर जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ ब्लास्टिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से। अब सारी चीज़ें एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है कि ब्लास्टिंग के पैटर्न के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, जैसे कि टनल सीस्मिक प्रिडिक्शन, ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड TEM, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार GPR, और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड IP। इन सारी मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और DBM के बारे में, और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग एंड कॉन्टैक्ट ग्राउटिंग और फोर पोलिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस अब अगली वीडियो में आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। और पाइप प्रूफिंग से रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स का मैं यहाँ पे चयन ज़रूर करना चाहूँगा। धन्यवाद इस वीडियो के लिए।